परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां वाक्य। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यीशु विश्वास योग्य एवं मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, इस विषय पर हमने पहले मनन किया था। आज पढ़े के वाक्य में यीशु मसीह हाकिम है विषय पर मनन करने पाए। यीशु पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वही यीशु हमें अनुग्रह एवं शांति प्रदान करता है। हमने पढ़ा कि कोई भी पृथ्वी का राजा अनंत काल तक राज गद्दी पर नहीं रह सकता और न ही उसके अधिकार स्थिर हैं। समयानुसार वे बदलते रहते हैं। यीशु सभी राजाओं एवं अधिकारियों का अधिपति हुआ है, क्योंकि वो अनंत काल का राजा था। परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाले सारे राजाओं की सारी योजनाओं को वह नष्ट कर देता है। प्रकाशित वाक्य 19:16 में लिखा है कि उसका नाम राजाओं का राजा एवं प्रभुओं का प्रभु है। प्रेरित पौलुस 1 तीमुथियुस 6:15 में लिखता है कि वो अद्वितीय अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अगर आप राजाधिराज एवं प्रभुओं के प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके अधिकारों के तले उसके नियंत्रण में रहते हैं, तो कोई भी पृथ्वी के राजा आपके विरुद्ध हो जाए और आपके विरुद्ध उनकी योजनाएं बनाए तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन संहिता 2:2 में लिखा है कि यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। शैतान पृथ्वी के अधिकारियों के एवं अधिपतियों के हृदय में प्रवेश करके परमेश्वर के संतान के विरुद्ध बुरी बातें को बोलता है एवं ललकारता है। अकारण अन्याय से प्रतियोगी शैतान किसी भी प्रकार से नियम सभा के विरुद्ध लाकर लिखे, तभी प्रतिकूल बातों को देखकर भी परमेश्वर के जन को डरने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी के अधिपति यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, केवल ये जानकर बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर के जन मुर्दकी के जीवन के बारे में हम सभी व्यक्त हैं। केवल सच्चे परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का उसका निर्णय को देखते हुए उसके विरुद्ध किए गए हामान के सारे षड्यंत्रों को, राजा को अपने पक्ष लेकर बनाए गए सारे नियमों को यीशु मसीह नष्ट कर देता है। जो कुछ हामान ने मुर्दकी के लिए लिखा, वही सब हामान पर उल्टा पड़ गया। पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है हमारा यीशु मसीह। स्कॉटलैंड नामक देश में एक जॉन मॉक्स नामक परमेश्वर के एक भक्त के बारे में इस प्रकार सुना है कि वो परमेश्वर का भक्त दास घुटने पर बैठकर घंटों प्रार्थना किया करता था। उसके समय में वहाँ की रानी बहुत निष्ठुर थी। जब भक्त आत्मा में भरकर देश में चल रहे अन्याय के विरुद्ध प्रार्थना करता, तब परमेश्वर के भक्त के मित्र कहते, तुम चुप रहो, नहीं तो रानी तुम्हारे विरुद्ध युक्ति करेगी। उसके उत्तर में परमेश्वर का भक्त कहता कि राजाधिराज एवं परमेश्वर के परमेश्वर मसीह के सामने झुकने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे रानी से किसी भी प्रकार का डर नहीं। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरुद्ध दुष्ट शैतान कार्य करता है, तब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुलिस्सियों की पत्री 2:14 और 15 में लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। वचन 15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उसका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हम इस प्रकार पूरे मन से कहने पाए कि हमारा मसीह पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ रहे। आमीन।